मॉम प्रॉमिस मी कि आप उस आदमी को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवा के रहेंगी और मैं देखना चाहती हूँ। आपको मुझसे वादा करना ही होगा। ठीक है बेटा, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि उस आदमी को सज़ा दिलवा कर रहूँगी। आखिर कोई बेटी इतना सख्त दिल अपने बाप को लेकर कैसे हो सकती है? बेटियाँ तो जो होती हैं वो अपने बाप से हद से ज़्यादा प्यार करती हैं, चाहे उनका बाप जो है जैसा मर्ज़ी हो। हमने अक्सर ड्रामास में देखा होगा और रियल ज़िंदगी में भी देखा होगा कि बहुत सी बेटियों के बाप जो है वो नशेड़ी होते हैं या कोई ना कोई गलत काम में मुलव्विस होते हैं। किसी का बाप तो कातिल भी होता है, लेकिन बेटियां कभी भी अपने बाप से नफरत नहीं कर सकती, चाहे जो मर्जी हो। दिल के किसी ना किसी कोने में उनके दिल में प्यार होता ही है अपने बाप को लेकर। तो ये आखिर इतनी कैसे सख्त दिल दिखाई जा सकती है? और वहाँ दूसरी तरफ उसकी बीवी बदला लेना चाह रही है प्रोफेसर शास्त्री से। नमस्कार दोस्तों। ड्रामा सीरियल पुष्पा इम्पॉसिबल का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हमें यही देखने को मिलने वाला है कि जो प्रोफेसर शास्त्री हैं वो पहले तो केस लड़ने के लिए नहीं आ रहे थे, लेकिन अब आ ही गए हैं और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिल चुकी है, वो भी 3 साल के लिए, और वो भी मोलेस्टेशन के जुर्म में। इसीलिए लेकिन क्यों ऐसा लग रहा है कि ये केस दोबारा से लड़ा जाएगा और फिर उसके बाद ये मोलेस्टेशन का जितना भी केस इल्ज़ामात इन पर लग चुके हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। आपको क्या लगता है? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि बुराई की जो है वो हार ना हो, इसीलिए। और वहाँ दूसरी तरफ प्रोफेसर शास्त्री पर इल्ज़ाम भी लगा दिया गया, पुष्पा और प्रोफेसर शास्त्री का कोई अफेयर चल रहा है, ऐसा इल्ज़ाम लगाया है एक्स वाइफ ने प्रोफेसर शास्त्री की। और तो और सबसे बड़ी गलती इस ड्रामे में ये दिखाई गई है कि एक स्टूडेंट कौन होता है एक टीचर को जज करने वाला, और रूड बिहेवियर का मोलेस्टेशन से क्या ताल्लुक है? ये भी एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि मोलेस्टेशन जो है वो एक अलग चीज़ है और टीचर्स जो हैं वो तो रूड बिहेव करते ही करते हैं। तो एक स्टूडेंट कौन होता है एक टीचर को जज करने वाला कि सर का बिहेवियर जो है वो बहुत ही ज़्यादा रूड है। और तो और उसकी बीवी यानी कि एक्स वाइफ ने भी यही कहा कि मैं भी इस बात को मानती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा रूड है। रूडनेस तो हर इंसान के अंदर होती है, जबकि हमें ये चीज़ नोटिस नहीं करनी चाहिए। और वहाँ दूसरी तरफ बेटी को तो यकीन होना चाहिए अपने बाप पर, उसने कौन सा अपनी आंखों से देखा है ये सारा कुछ। और उस वीडियो से कहीं से भी वाज़ेह नहीं हो रहा था कि ये जो प्रोफेसर शास्त्री हैं वो ही पड़े हुए थे पीछे सुमन के, लेकिन बस उस वीडियो में ये दिखाया गया कि सुमन बहुत ज़्यादा चिंतित थी। देखा जाए तो आगे से सुमन भी बहुत ज़्यादा चालाक है, और तो और उसकी एक्स वाइफ भी प्रोफेसर शास्त्री की, वो कोई मौका नहीं छोड़ रही कि किसी ना किसी तरीके से शास्त्री को नीचा दिखा सके। और तो और जब उसने इल्ज़ाम लगाया पुष्पा पर, तो पुष्पा ने उसे कहा कि मैं इसलिए उनके सबसे ज़्यादा क्लोज़ हूँ, उनको मैंने चंद महीनों में इतना जान लिया जितना आप इतने सालों में नहीं जान सकी उनको। उन्होंने बगैर कोई फ़ायदा देखे मेरी पोती स्वरा को बचा लिया था, और तो और दिन रात एक कर दिया था उसको बचाने की खातिर। तो कोई एक आदमी ऐसे कैसे इतना गिर सकता है, और वो भी अचानक से? इसीलिए मैं इस बात से इनकार करती हूँ। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप एक लॉयर के तौर पर ये केस नहीं लड़ रही, बल्कि एक्स बीवी बन के उन प्रोफेसर शास्त्री से बदला लेना चाह रही हैं। सो दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे क्या होने वाला है ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है कि जो पुष्पा ने जो बातें प्रोफेसर शास्त्री की बेटी से की थी वो सारी बातें रिकॉर्ड करके उसने प्रोफेसर शास्त्री तक पहुंचा दी हैं। और जब प्रोफेसर शास्त्री को ये पता लगा कि मेरी बेटी मेरे बारे में इतना बुरा सोचती है, उसने ये अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए हैं, उस आदमी कह के जो मर्जी है। एक बेटी को अपने बाप के लिए एक ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, बल्कि उसको तो यकीन होना चाहिए, बेटियों को तो यकीन होता है कि उनका बाप कभी ऐसा नहीं कर सकता, जबकि उसने कोई यकीन नहीं दिलाया। और तो और इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी से और रूड तरीके से बात कर रही थी, उसके अंदर बिल्कुल भी बिहेव करने का तरीका ही नहीं है कि कैसे अगले से बात करते हैं। लेकिन फिर भी उसकी वजह से प्रोफेसर शास्त्री ये केस लड़ने के लिए आ जाते हैं, और उनकी बीवी जब देखती है ये तो वो भी हैरान हो जाती है और कहती है कि
अब यहाँ किस मुँह से आए हो? लेकिन वो कहता है कि मैं ये केस लड़ने के लिए आया हूँ और अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए आया हूँ। और तो और फिर इनका केस लड़ा जाता है और जब वो वीडियो फुटेज दिखाई जाती है और फिर प्रोफेसर शास्त्री इसमें से एक पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं और वो पॉइंट ये होता है कि आप इस वीडियो में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट नज़र आ रही हैं। लेकिन फिर आगे से वो लॉयर कहती है कि जाहिर सी बात है, तो क्या वो हंसे यहाँ पर बैठ के या फिर मुस्कुराते हुए भागे? आप कहना क्या चाहते हैं? तो आगे से वो कहता है कि जज को मैं अपना पॉइंट रखना चाहता हूँ जज, लेकिन ये मुझे रखने नहीं दे रही। और फिर जज जो है वो उसको चुप करवा देते हैं लॉयर को। और जब प्रोफेसर शास्त्री ये कहते हैं कि आप इतनी ज़्यादा परेशान थी और फिर आप जब घर गई तो घर जाके आपने 1:30 बजे पिज़्ज़ा की ऑर्डर किया, जो औरत मोलेस्टेट हुई हो और इतनी ज़्यादा परेशान हो और फिर वो अचानक से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दे, क्या आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा अजीब है? वहाँ दूसरी तरफ प्रोफेसर शास्त्री की बीवी वो भी पूरी तैयारी के साथ आई थी। उसने एक छोटी सी डब्बी ली जिसके अंदर चौक था और वो डब्बी चिल्लाकर फेंकी और उसके अंदर से सब लोगों ने अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया कि वो डब्बी, कोई हैरान हुआ तो कोई जो है परेशान हो गया और किसी ने चीख मार दी और कोई देख रहा था सिर्फ और सिर्फ। तो आगे से ये एग्जाम्पल देती है और कहती है कि जैसा कि आप सब लोगों ने अलग अलग रिएक्ट किया तो हर कोई अलग अलग रिएक्ट कर सकता है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, इसमें कोई गुनाह नहीं है अगर उसने पिज़्ज़ा मंगवा भी लिया। और फ़ौरन इस मामले को जो है वहीं दबा दिया जाता है और ये पॉइंट जो प्रोफेसर शास्त्री ने रखा होता है सारा का सारा फीका पड़ जाता है। और फिर कोर्ट की ब्रेक होती है और ब्रेक के बाद हमें ये देखने को मिलता है कि जो कादम्बरी है उसने एक बहुत ही बड़ी साजिश की हुई है और वह साजिश ये है कि कोटक सर के बेटे के मोबाइल के अंदर एक स्क्रीनशॉट है, वो स्क्रीनशॉट मंगवाया है जिसकी वजह से प्रोफेसर शास्त्री वो केस जो है वो हार सकते हैं। वो स्क्रीनशॉट हासिल करने के बाद वो स्क्रीनशॉट को एक्स वाइफ के पास ले जाती है और उसके साथ हाथ मिला लेती है और वो कहती है उसकी एक्स वाइफ के ये स्क्रीनशॉट आप मुझे सेंड कर दे, वक्त आने पर मैं इसको भी यूज़ करूँगी। और फिर उसकी बेटी से अपनी मुलाकात करती है, उसको कहती है कि तुम ये सब कुछ ना देखो, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी पर इस बात का असर हो। तो उसकी बेटी आगे से कहती है कि नहीं मॉम, मैं देखना चाहती हूँ उस आदमी के करतूत कि वो किस हद तक गिर सकता है और मैं चाहती हूँ कि उसको मेरी आंखों के सामने कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। आप मेरे से वादा करें कि आप उस आदमी को सज़ा दिलवा कर ही रहेंगी। तो आगे से उसकी मॉम कहती हैं कि हाँ बेटा, आई प्रॉमिस, मैं उस आदमी को सज़ा दिलवा कर ही रहूँगी। और फिर उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि कोर्ट की हायरिंग होती है। लेकिन इससे पहले वाले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि जो कादम्बरी होती है वो पुष्पा से बातें कर रही होती है और कह रही होती है कि देखो अभी तो जंग की सिर्फ और सिर्फ शुरुआत हुई है। तो आगे से पुष्पा कहती है कि ये युद्ध तुमने छेड़कर अच्छा नहीं किया। तो आगे से वो कहती है कादम्बरी कि ये युद्ध नहीं है, ये है जंग, क्योंकि जंग में जो है वो नियति नहीं होती जबकि युद्ध में नियति होती है और इस जंग में नियति नहीं है, तो इस वजह से ये एक जंग है, इसको युद्ध का नाम मत दो। तो आगे से फिर पुष्पा और उसकी तरफ गुस्से से देखने लग जाती है और फिर कादम्बरी दिल ही दिल में सोच रही होती है कि हाँ हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, एक तरफ मैं हूँ और वही दूसरी तरफ मेरे साथ ये उसकी एक्स वाइफ है, हम दोनों का मकसद एक ही है और वो है प्रोफेसर शास्त्री को गिराना और हम इस मकसद में कामयाब होकर ही रहेंगे। और फिर ये सोचते सोचते वो हंसने लग जाती है पागलों की तरह, जैसे कोई साइकोपैथ होता है। और सुमन की गवाही दी जाती है और सुमन जो है वो आखिर सुमन ऐसा झूठ बोल ही क्यों रही है ये देखना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखने से तो वो बहुत सीधी सादी सी लगती है और हॉस्पिटल में उसका क्या काम था, ये कड़ियों से कड़ियाँ जो हैं वो मिलाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही, ऐसा कहना पुष्पा का है। आखिर सुमन को ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि उसको प्रोफेसर शास्त्री पर इल्ज़ाम लगाना पड़ गया, क्योंकि प्रोफेसर शास्त्री बहुत ही अच्छे इंसान हैं। सो दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हमें प्रोफेसर शास्त्री की हार दिखने वाली है। लेकिन दोस्तों, अभी ये केस दोबारा से रीओपन होगा। वैसे तो यकीन नहीं आ रहा है कि प्रोफेसर शास्त्री जो है वो ये केस हार चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि ये केस दोबारा से रीओपन हो और जब सारे सबूत इकट्ठे हो जाएं तो दोबारा से ये केस सारा का सारा लड़ा जाए और फिर प्रोफेसर शास्त्री की जो बेटी है उसकी गलतफहमियां सारी की सारी दूर हो जाएं। सो दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें और अगर आप इस टीवी सीरियल के फ़ैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई और सही अपडेट सबसे पहले आपके पास आ सके। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।